सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा गया था उसका ड्रॉप सील हो गया। अगर किसी जज ने इस हवाले से गलत बयानी की है तो उसे उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। फुल कोर्ट ने जो मीटिंग ली उसके अंदर उन्होंने इन 6 जजेस को बहुत ज्यादा स्क्रू किया और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फैसला भी आया है कि हर सियासी जमात अनफॉर्चुनेटली 1990 की दिहाई के बाद से हम देख रहे हैं कि जब इक़्तिदार में आती है तो अपनी मर्जी के जजेस लगाती है। कहते हैं कि 6 जजों की जानिब से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा गया था उसका ड्रॉप सील हो गया। हालांकि अंग्रेज़ी में कहते हैं इट्स बिगनिंग ऑफ अनदर एंड। वो अनदर एंड क्या है जिसका आगाज़ हो गया है, वो ये है कि जो अब कमीशन बनने जा रहा है वो यकीनी तौर पर इन जजेस के इल्ज़ामात को किसी न किसी टच स्टोन के साथ परखेगा, उस हवाले से एविडेंस कलेक्ट करेगा, एविडेंस को फिर वो उसके ऊपर जो तमाम गवाहियाँ लेकर बिल आखिर अपना एक इंक्वायरी का नतीजा सामने लाएगा। और अगर किसी जज ने इस हवाले से गलत बयानी की है तो उसे उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अंदरूने हाल की खबर रखने वाले ये कहते हैं कि इस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा और फुल कोर्ट ने जो मीटिंग ली उसके अंदर उन्होंने इन 6 जजेस को बहुत ज़्यादा स्क्रू किया और उन्होंने बहुत सख्त इनकी इंक्वायरी के एतबार से की और कहा कि आप लीडर बनना चाहते हैं और आप इस किस्म की बातें क्यों करना चाहते हैं कि जो मामला पिछले साल जिनको रिजॉल्व कर दिया गया था आपने उनके रेफरेंसेस देकर एक नया कॉज ऑफ एक्शन अराइज करने की कोशिश की है। तो ये वाक़ान हाल का कहना है, दरोग बर गर्दने रावी अगर ये गलत है, वगरना मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख़ और हालिया तारीख़ में जो जज शौकत अज़ीज़ सदीकी थे उन्होंने इस हवाले से जो कुछ बताया था उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला भी आया है और ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा इस पूरे जो सर्विलेंस और इस पूरी मुदाखलत का शिकार भी रहे हैं। चुनांचे अगर 6 जजेस की तरफ से ये कहा जा रहा है तो जितना इसको पेश करने का, इसको सामने लाने का तरीक़ाकार मुतनाज़ा रहा है, उसी तरह से इसके अंदर जो वज़न है वो कम नहीं हो सकता है। इसको बहरहाल देखने की, परखने की ज़रूरत है और ये हो नहीं सकता कि जो भी पेशरफ्त हो उसके बाद सूरत हाल बेहतरी की तरफ ना बढ़े। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि इसके बाद सूरत हाल ज़रूर बेहतर होगी। लेकिन एक बात अहम और वो बात ये है कि हर सियासी जमात अनफॉर्चुनेटली 1990 की दिहाई के बाद से हम देख रहे हैं कि जब इक़्तिदार में आती है तो अपनी मर्ज़ी के जजेस लगाती है, अपनी मर्ज़ी के पुलिस के लोग लगाती है, अपनी मर्ज़ी के इदारों में लोग भरती है और फिर जब वो पॉलिटिकल पार्टी चली जाती है तो उनकी वो बाकियात उन इदारों में बैठी रहती हैं और उनके मफादात की निगरानी और निगहबानी करती हैं और अगली आने वाली हुकूमत अगले 3 साल तक उन इदारों के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करती रहती है, तत्हीर का काम करती रहती है ताकि कि उसकी अपनी छुट्टी हो जाती है। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक सर्कस है जो कि जारी है। यानी अगर नून लीग आएगी तो उसके ही परवरदा लोग जो हैं हर जगह नज़र आना शुरू हो जाएंगे, खा वो ख्वाजा शरीफ साहब हों जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगे, खा वो इसी तरह से पुलिस के अंदर लोग हों, खा दीगर महकमों में लोग हों, आहत चीमा जैसे लोग हों। तो ये नून लीग जब पीपल्स पार्टी आती है तो वो तो कहती है कि मैं जनाब जहांगीर बदर को चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लगा सकती हूँ, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कहा था। और फिर ये होता है कि वो पार्टी तो चली जाती है, उनकी बाकियात रहती हैं। तो इसी तरह से पीटीआई जो है वो चली गई लेकिन लगता है कि उसकी बाकियात मौजूद थी और उन्हीं बाकियात ने इससे पहले कमिश्नर रावलपिंडी ने जिस तरह से इलेक्शन में धांधली का नाम लेकर चीफ जस्टिस को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद अज़ां वो सारे का सारा ड्रामा निकला। हालांकि उस वक्त भी मीडिया ने उस बात को उठा लिया था और बहुत शोर व गोगा मचाया था और ये तासुर देने की कोशिश की थी। वो तो चीफ जस्टिस भी चूँकि इसी माहौल से पले बढ़कर आगे निकले हैं, राह रास्त पर रहना एक अलग बात है, लेकिन वो यहाँ की तमाम जो इस किस्म की चालाकियां हैं उसको जानते हैं। तो उन्होंने उसी शाम इंटरव्यू देकर इस इंप्रेशन को डिस्पेल किया था कि इलेक्शन कराने में उनका कोई किरदार था। इसी तरह से अब जब
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक ख़त लिखा है और उसके अंदर उन्होंने कहा कि मुदाखलत हो रही है खुफिया इदारों की, जिसके खिलाफ ओपन कोर्ट के अंदर हेयरिंग होनी चाहिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हेयरिंग होनी चाहिए। और PTI सामने आ गई कि नहीं, 184(3) के तहत एक्शन लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। तो 2 दिन लगे, फुल कोर्ट बैठी और चीफ जस्टिस ने जब ये जारी किया एलामिया तो उसमें कहा कि जो फुल कोर्ट की अक्सरियत है उसका ये ख्याल था कि इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। इसलिए वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई जिसके अंदर ये तय पाया कि इंक्वायरी कमीशन बनेगा। तो जो फुल कोर्ट बैठी है वो भी मजमूई तौर पर नहीं एक तासुर सामने आया, उसमें भी उसकी अक्सरियत ने कहा, इसका मतलब एक अक़लियत मौजूद थी जो कि इसके हक़ में नहीं थी। तो ये बड़ा चैलेंज है और ये बाक़ियात का चैलेंज है। और मुशर्रफ की बाक़ियात ने जो कुछ नून लीग की हुकूमत के साथ 2013 से 18 के दरमियान में किया था, आज उसके किस्से बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर हैं। और आज PTI की बाक़ियात जो कुछ PDM के साथ कर चुकी है और अब PDM 2 की हुकूमत के साथ कर रही है, उसके किस्से अगले 10 साल बाद सबकी ज़ुबान पर होंगे। शुक्रिया।